सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर नमस्कार। विधाता की कृति में मानव को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया कि उसके पास विचारों की शक्ति है। यदि वह कभी गलती कर भी देता है तो पुनः चिंतन करके, मनन करके वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। तो आइए आज विचार शक्ति, वैचारिक शक्ति पर ही कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। धर्मशास्त्रों में मानव जन्म सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसका कारण है कि मनुष्य के पास विचार शक्ति है। इसके सदुपयोग से मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है और यदि दुरुपयोग करे तो वह अधम हो जाता है, अर्थात कि गलत रास्तों पर चला जाता है। इसी दुरुपयोग से बचने और सन्मार्ग की राह पर चलने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। उन निषेधों का भी उल्लेख किया गया है जो मनुष्य के लिए घातक है। जीवन में कोई अप्रिय स्थिति आती है तो प्रायः रामचरितमानस का ये दोहा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरण जसु अपजसु विधि हाथ, उद्धत करते हुए विधाता को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। किंतु समझिएगा, यहाँ विधि का अर्थ विधाता कहकर भगवान को जिम्मेदारी देने की जगह पर विधिक जीवन पद्धति से लिया जाना चाहिए। विधिक का तात्पर्य है कि हर कार्य का कारण होता है और उस कारण से कार्य संपन्न होता है, अर्थात कि जो मनुष्य करता है, विचार करके जो कार्य करता है, उसके ही परिणाम हमारे सामने आते हैं और हम उसे विधाता कह करके टाल देते हैं। केवल मनुष्य का ही नहीं, प्रकृति और जड़ पदार्थों तक का अपना विधिक नियम है, कानूनी नियम है। पेड़ पौधे अपने नियत समय पर फल फूल देते हैं। इसी तरह धरती पर सभी देशों की अपनी विधि व्यवस्था है। घर परिवार की भी विधि व्यवस्था होती है। यहाँ तक कि मनुष्य भी अपना जीवन जीने के लिए विधि व्यवस्था का पालन करता है। जब संविधान मनुष्य खुद कर रहा है तो जिम्मेदार भगवान कैसे हो जाएगा? यह हमारी कायरता है, नासमझी है कि हम उस कार्य को भगवान पर डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम खुद उसके जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य खुद देखे कि जो भी लोग लाभ में हैं वे कैसे लाभ में हैं और जिन्हें हानि हुई है वो क्यों हुई है। व्यक्ति सकारात्मक जीवन और परिश्रम करता है तो उसे लाभ मिलता है और नकारात्मक तरीके से लाभ चाहता है तो उसे हानि की पूरी संभावना रहती है। एक बात और है, नकारात्मक सोच से क्षणिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन एकदम से धरातल पर गिर जाने की प्रबल संभावना भी होती है। लाभ हानि का मूल्यांकन केवल भौतिक धरातल पर नहीं करना चाहिए। सुख शांति नहीं है जीवन में तो यह भी हानि ही है। यदि भौतिक संपत्ति बहुत ज़्यादा हो लेकिन अशांत है मन और नींद नहीं आ रही है तो ये भी हानि ही है, क्योंकि आपको शरीर और मन दोनों को नियंत्रित करते हुए अपने जीवन को सहज और सरल बनाना होता है। इसी तरह से जीवन मरण तथा यश अपयश के लिए विधाता कहीं से जिम्मेदार नहीं होता है। विधि व्यवस्था के पक्षधर पांडवों और अविधि के पक्षधर कौरवों के बीच युद्ध हो रहा है। मनुष्य को भी खुद विवेक को सारथी बनाकर विधिक नियमों के रथ पर सवार होना चाहिए। उसे लगेगा कि अपने भाग्य का भगवान वह स्वयं ही है और यह सत्य है कि कर्मों के द्वारा, अपने सुविचारों के द्वारा, सकारात्मक सोच के द्वारा हम लाभ प्राप्त करते हैं और तभी हम वह भगवान स्वयं बन जाते हैं। तो
तो इस पर अवश्य विचार करिए। आज इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। धन्यवाद।